हेलो एवरीवन। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई 2023 का एक पीवाईक्यू जो थोड़ी डोमेन बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर लोगे। थोड़ी सी सॉल्यूशन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो सीख जाओगे तो कैसे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर से है, मतलब लॉगरिथम चैप्टर जिसको तुम बोलते हो, उसका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों लॉग का ऊपर भी वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल है, डोमेन भी वेरिएबल है, तब लॉग का डिफिकल्ट सवाल बन जाता है। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को अगर ढंग से समझ लोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, मैं कुछ चीज तुम्हें पहले दिखाना चाहता हूँ। पहला चीज क्या है, लॉग के मान लो ये डब्बा है, ठीक है, और ऊपर में मान लो और एक बड़ा सा डब्बा है, ऐसे डब्बा, ठीक है, एक ईटा 3 0 पड़ा है। लॉग के कुछ भी हो जाए, हमेशा याद रखना ये जो ऊपर वाला डब्बा है, ये जो ऊपर वाला डब्बा तुम्हें दिख रहा है, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन। नीचे वाला जो डब्बा तुम्हें दिख रहा है जिसको बेस बोलते हैं, ये बेस क्या होना चाहिए, ये बेस तुम्हारा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एज वेल एज ये बेस तुम्हारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता लॉग का। ये दोनों कंडीशन को तुम्हें पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही तुम आगे सॉल्व करोगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। सवाल को क्या है, log x+7/2। ठीक है, मैं सवाल को एक बार लिख लेता हूँ ध्यान से। log x+7/2, x-7, 2x-3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा सवाल है। ओके, पहला कंडीशन क्या बोला था, पहला कंडीशन जस्ट अभी तुम लोगों को बोला कि डब्बा ग्रेटर देन 0 करो, तो x-7 ऊपर वाला डब्बा जो था, 2x-3 होल स्क्वायर, पूरा डब्बा ग्रेटर देन 0। तो क्या दिखा रहा है, x-7 2x-3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यह तक ओके, बढ़िया है। तो यह से अगर मैं थोड़ी इनइक्वालिटी सॉल्व करने की ट्राई करूँ, 7 और 3/2 और क्या ग्रेटर देन 0, मतलब ओपन इंटरवल दोनों ही रहेगा, तो x क्या रहेगा, 3/2 टू 7। ठीक है, यह तक हो गया। अब सेकेंड वाले केस की बात करते हैं। सेकेंड वाले केस में क्या बोला जाता है, जो बेस है वो नॉट इक्वल टू, बेस जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, तो x+7/2 नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू 5/2। ओके, इसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। इसके बाद आगे अगर देखिए, आगे क्या था, बेस को ग्रेटर देन 0 भी करना है। तो क्या था, बेस तुम्हारा x+7/2 ग्रेटर देन 0 करना है तुम्हें। ठीक है, तो x ग्रेटर देन क्या आएगा, -7/2। बढ़िया है। ओके, और एक चीज देखना है, अब डिनोमिनेटर वाला कंडीशन भी देखना है। डिनोमिनेटर का क्या कंडीशन था, 1 बाई मान लो डिनोमिनेटर है, इसको तो डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले चीज को। तो ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिख जाए। तो यहाँ पे कहीं पे डिनोमिनेटर है, चलो देख लेते हैं। कहीं पे अगर डिनोमिनेटर है तो वो भी एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करने की ट्राई करेगा। चलो सवाल में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है। तो 2x-3 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से भी एक कंडीशन बन जाएगा। बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे, एक एक पार्ट को तोड़ो। नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 3/2। ओके, अभी तक यह तक सबको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो। तो अब इतने सारे कंडीशन आया है एक ही केस में से, तो ये सारे कंडीशन का क्या करेंगे, हम लोग ये सारे कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे, देखते क्या आता है। ठीक है, चलो लेते हैं। 3 बाई 3/2, 7 जा रहा है यहाँ तक। ओके, -5/2 पीछे आ जाएगा ऑब्वियसली। एक्स नॉट इक्वल टू -5/2, तो ये नहीं होना चाहिए। बढ़िया है, इसको ओपन रखो। 7/2 से बड़ा, -7/2 से बड़ा, तो ऐसे चला जाएगा। बढ़िया है। और बाकी क्या कंडीशन है, सारे कंडीशन क्या ले लिया मैंने। हाँ, 3/2 में भी ओपन है, 3/2 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, अब ये सारे कंडीशन कौन सा कंडीशन के अंदर बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएगा, सारे का वैल्यू आना चाहिए। तो कौन सा कंडीशन में सेटिस्फाई होगा, ध्यान से देखो। अगर मैं एक्स का वैल्यू अगर ऐसे रख दूँ, -7/2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक रख दूँ, और इससे सब्सट्रैक्ट कर दो कौन कौन सा वैल्यू। -5/2 नहीं हो सकता, देखो नॉट इक्वल टू है। -3/2 नहीं हो सकता, वो भी तुम्हारे पास नॉट इक्वल टू है।
और -7 वो भी तो नहीं हो सकता, देखो वो भी तो ओपन में है, जो जो ओपन में है उसको तुम एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, -5/2, सॉरी -5/2, उसके बाद 3/2 और 7, ये सारे वैल्यू एक्सक्लूडेड रहेगा -7/2 से इन्फिनिटी के बीच क्या में से, ठीक है। ये तुम्हारा केस वन का आंसर आ गया। अब चलो, अब इसके बाद केस टू देखते हैं। लॉग का बेस का दो कंडीशन, लॉग का बेस कैसे हो सकता है, लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है, और लॉग का बेस तो नॉट इक्वल टू 1 जो अभी कर लिया, और लॉग का बेस ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है। ये तीनों कंडीशन है तो लॉग का बेस के ऊपर। तो अब बात करते हैं स्टेप टू। स्टेप टू, स्टेप टू की अगर बात करें ध्यान से, एक सेकेंड मैं एक थोड़ी पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग लॉग के बेस के ऊपर कंडीशन को लगा लेते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। ओके, लॉग का जो बेस था, देखो मैं एक सिंपल लॉग का एग्जांपल ले लेता हूँ, लॉग ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। बी यहाँ पे x+7/2 है, और ए क्या था, x-7/2 x-3 का होल स्क्वायर, मैंने मान लिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, बी ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है। अगर बी ग्रेटर देन 1 हो जाए, ध्यान से सोचो, लॉग ए बी ग्रेटर देन 0 था, बी अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो लॉग ए मान लो 3/2 है तो ग्रेटर देन 0, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 0, मतलब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इन सिंपल मैं अगर बोलूँ, बी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ए का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, हाँ, ए का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तुम्हारे एक कंडीशन आएगा। तो चलो इस कंडीशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे सॉल्व करने से पहले और भी एक कंडीशन दिखा देता हूँ, जो नेक्स्ट स्टेप में तुम करोगे, स्टेप 3 वाले स्टेप में, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब मैंने बी को ग्रेटर देन 1 माना, लॉग का बेस के ऊपर तीन कंडीशन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बेस तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और बेस का बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस तो नॉट इक्वल टू 1 होना ही चाहिए, इसके साथ साथ ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और थर्ड जो कंडीशन है वो तुम्हारा क्या है, बेस 0 से 1 के बीच में, मतलब बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकता है, ठीक है। वो डिक्रीजिंग लॉग का ग्राफ होगा, ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा। तो स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा, लॉग का जो बेस था बी, वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच पे, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करेंगे, सिंपल स्टेप टू में जो भी अभी देखा वही करेंगे। बी ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बी क्या था यहाँ पे, बी हमारे पास था नीचे वाला चीज, तो क्या था बी, x+7/2 ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन -5/2, ये पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या था, सेकेंड कंडीशन था हमारे पास x-7 जो ऊपर वाला था, 2x-3 इनका होल स्क्वायर, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, सिंपल है ना। बोलो तुम लोग खुद ही बोलो, बहुत सिंपल है ना। तो अब सॉल्व करता हूँ, x-7 का होल स्क्वायर -2x-3 का होल स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जस्ट सॉल्व करना है और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मैंने समझा दिया, इसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करोगे ध्यान से, पूरे क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व कर लोगे, 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। तो इसको जब सॉल्व करोगे, a+b a-b का जब फॉर्मूला होगा 2x लिखा भी देता हूँ, 2x-3, सॉरी ये पहले था तो इसको ही पहले रखो। इसको सॉल्व करो, तुम्हारे पास 3x-10 और x+4 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद देखो ध्यान से, इस स्टेप से इस स्टेप तक को सॉल्व कर लोगे ना, ये वाला चीज को उस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। अब किसी के मन में डाउट हो सकता है, भाई आप कैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, 1/x है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मान लो, ठीक है। तो क्या तुम एक्स को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 0,
क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो अगर एक एक्स का बारे में तुम्हें पता है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डोमेन डिफाइन नहीं होगा तब। ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव है तभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये पे देखो 2x-3 का होल स्क्वायर है, इसीलिए हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव बन गया ना, स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो ये आ चुका है। तो इसको अगर तुम ध्यान से सॉल्व करोगे तो -4 और 10/3, यह सही है। तो -4 से 10/3। बोलो या था किसी को डाउट है तो? नहीं, आई गेस डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, केस टू भी हमारा सॉल्व हो चुका है। केस टू सॉल्व नहीं हुआ बेटा, केस टू का दो कंडीशन आ चुका है। आप कौन ए ले लो सबका, सॉरी एक ही क्वेश्चन में ले लेते चलो। -5/2 भी था पहले, -5/2 यहाँ पे आएगा कहीं पे। तो -5/2 से क्या बड़ा होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा क्योंकि इक्वल टू साइन है ना हमारे पास। तो क्या होगा, अल्टीमेट कंडीशन क्या होगा सब कुछ को सॉल्व करने के बाद? अल्टीमेट कंडीशन जो तुम्हारे पास आ जाएगा वो माइन, क्योंकि कॉमन कहाँ पे है, कॉमन यहाँ पे है। तो -5/2 ओपन है, -5/2 से 10/3। आई गेस यह तक तुम लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या बात करते हैं। स्टेप 3 में क्या बोला था, x+7 को तुम्हें ग्रेटर देन 0 से 1 के बीच में है, सॉरी, x+7/2 0 से 1 के बीच में, यही हम लोगों ने बोला था। ठीक है, -7/2 लेस देन x लेस देन -5/2, ये एक आ गया। उसके बाद और क्या था, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो बेस अगर लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली बेस अगर तुम्हारे पास लेस देन 1 आ चुका है तो जो नीचे वाला चीज है वो भी चेंज होगा। अब क्यू देखो ध्यान से, मान लो लॉग ए बेस बी ग्रेटर देन 0 ऐसे गिवन है। ठीक है, हमेशा याद रखना लॉग का बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। मतलब इसके बाद वाला स्टेप में तुम क्या करोगे, ए बी बी की पावर 0 ऐसे करोगे, बट एक रॉन्ग स्टेप हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेप, क्योंकि बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो तुम्हें इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा तब। ठीक है, सिंपल बेसिक एक चीज है, इसको याद रखना है तुम्हें। चलो इसको ही सॉल्व करते हैं अभी। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, x-7 होल स्क्वायर, 2x-3 का होल स्क्वायर, -1 लेस देन इक्वल टू 0, एक साथ ही सॉल्व कर देता हूँ बिल्कुल। तो इसको अगर ध्यान से तुम सॉल्व करोगे, x 1 सेकेंड, या जब तक तो कर लोगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो अब इसको सॉल्व करो एक बार। इसका अभी जो सॉल्व भी करा था हम लोगों ने, 2x-3, 3x-10 x+4 यही आएगा। और ये पे ग्रेटर देन 0 था, आई गेस ग्रेटर देन 1 था, ये पे लेस देन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, -4 और 10/3, यह सही है। और ये सॉरी क्लोज ही होगा सबका, यह सही है और यह सही है, बढ़िया है। तो एक्स क्या आ जाएगा, -∞ टू -4 यूनियन 10/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, यह तक किसी को कोई भी डाउट या फिर शंका नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड, या क्लियर है बिल्कुल, क्लोज होगा। तो इसके बाद ये वाला स्टेप का तुम कॉमन इंटरवल अगर निकालने जाओगे, ये वाला स्टेप का कॉमन इंटरवल देखो, -7/2 से माइन, मतलब ये दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा ना, हर स्टेप का हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो -7/2 -5/2, ये तो यहाँ पे रह जाएगा। और इसका कॉमन कैसे निकालोगे तुम, -∞ टू -4, मतलब यहाँ से कुछ पीछे चला जाएगा। और ये पे 10/3 तो इन्फिनिटी, कोई भी कॉमन इंटरवल नहीं आ रहा है तो ये वाला स्टेप से नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। बट तुम्हारे पास जो आंसर था तो ये वाला स्टेप, ये वाला और ये वाला को कॉम्बाइन करके आ जाएगा, इंटरसेक्शन लोगे, यूनियन कर दोगे, क्योंकि जब तुम केसेस को लोगे तब तुम्हें एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे केसेस है ना, केस 1 केस 2 केस 3 करके। तो केस 3 से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया था, केस 1 केस 2 का यूनियन ले लोगे। ठीक है,
तो चलो ले लेते हैं यूनियन। ध्यान से देखो तो केस वन और केस टू के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। -7/2 टू इन्फिनिटी है, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं अगर ध्यान से तुम्हें दिखाऊँ एक बार, देखो यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, चलो अच्छे से समझ में आ जाएगा। -7/2 मान लो इन्फिनिटी तक जा रहा है बिल्कुल, और यहाँ पे -5/2 और 10/3 यहाँ पे कहीं पे है। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, तुम मुझे खुद ही बताओ। इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही वाले रीजन -5/2 से 10/3। तो आंसर क्या आ जाएगा, -5/2 से 10/3। क्या यही आंसर है? नहीं। इसके बाद भी देखो 7/2 से इन्फिनिटी जब हम लोगों ने करे थे, तो ये वाला चीज भी गायब होना चाहिए, तो इसको भी गायब करो, ये सारे चीज के। बट -5/2 मतलब क्या है एक्चुअली, -2.5 और 3.33 के बीच में। तो इसके बीच में कौन सा पॉइंट था, सारे को गायब करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास आई गेस सिर्फ हमारे पास 3/2 वाला ही आएगा, क्योंकि 2/5 उतना तक तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो वो सारे को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 को बाहर निकाल दें, 1.5। अब इंटीजर कौन कौन सा रह जाएगा, -2.5 मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही तो रह जाएगा। इसके अलावा और कोई रहेगा? इसके अलावा और कोई भी नहीं रहेगा। 3/2 भी गायब होगा और 5/2 भी गायब होगा, बस। इसके अलावा और कोई गायब नहीं हो सकता। यही सारे वैल्यू तुम्हारा अल्टीमेट आंसर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें इंटीजर वैल्यू पूछा गया है। देखो तुम्हें इंटीजर सॉल्यूशन तो कितना होगा, 6। ठीक है, थोड़ी टफ क्वेश्चन था, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक बार की जगह दो बार देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।